अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ टीचर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे एंटर करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है आप उस पर जाएं और उस पर जाने के बाद आपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ सिस्टम पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको रोल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पर मेन्यूज नजर आ रहे होंगे। आपने कैंपस मैनेजमेंट पे जाना है और उसमें कैंपस मैनेजमेंट में जाने के बाद आप एलएमएस पे जाएंगे। एलएमएस पे जाने के बाद आपने जो कोर्स जिसमें मार्क्स एंटर करने हैं आप उसको चूज करेंगे। हमने इस कोर्स के लिए रिसर्च मेथड्स के कोर्स के लिए हमने कोर्स की जो असेसमेंट है वो हमने डिफाइन की कि हम इसमें फाइनल टर्म लेंगे और एक हमारी मिड टर्म होगी और ये एक एक होंगी और इन दोनों की वेटेज जो है वो 50-50% है। और इनका जो सीक्वेंस है वो हमने रखा कि मिड टर्म पहले नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे हमारा फाइनल टर्म होगा। ये पॉलिसी हमारी ऑलरेडी डिफाइन है, हमने कर दी है। इसके बाद हमने एवेल्युएशन सेटअप किया। एवेल्युएशन सेटअप के अंदर हमने मिड टर्म में जाके ये एवेल्युएशन डिफाइन की और इसमें मिड टर्म में जाके हमने उसके मार्क्स डिफाइन कर दिए और हमने उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफाइन कर दिए और हमने इसकी वेटेज कर दी। अब ये चूंकि मिड टर्म का एक ही एग्जाम होगा तो इसकी वेटेज हमारे पास 100% होगी और ये जो 100% वेटेज है ये अल्टीमेटली जो हमने असेसमेंट हमने डिफाइन किया है 50% की, तो ये 50% पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने ये फाइनल टर्म और मिड टर्म ये दोनों असेसमेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिजल्ट कंपाइलेशन पे हम जाएंगे। रिजल्ट कंपाइलेशन पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है मार्क्स एंट्री की। मार्क्स एंट्री की स्क्रीन पे गए तो आपने ये सबसे पहले नोट को पढ़ना है। नोट पे यह है कि द रिजल्ट समेशन ड्यू डेट इज 2025-10-30 मींस के 30 अक्टूबर तक टीचर अपना रिजल्ट सबमिट कर सकता है। जब ये ड्यू डेट गुजर जाएगी तो टीचर अपना रिजल्ट सबमिट नहीं कर सकेगा और ये जो पोर्टल है जो मार्क्स एंट्री के लिए वो टीचर के पास डिसेबल हो जाएगा। हमारे पास जो 3 डिफरेंट वे हैं मार्क्स की एंट्री के लिए। पहला वे ये है कि हमने एवेल्युएशन को सिलेक्ट किया मिड टर्म और मिड टर्म को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास उस क्लास के जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। हम वन बाय वन चूज करते हैं। से रमेशा सोहेल को हमने चूज किया तो हमारे इसके 2 क्वेश्चन थे वो दोनों आ गए, टोटल मार्क्स उसके आ गए और हमने ये जो मार्क्स हैं ये जो 20 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स हैं ये हमने इनकी एंट्री की। हम किसी और अगर स्टूडेंट को देखें तो इसमें मार्क्स की एंट्री हमने यहां पर कर दी। ये 70 हैं तो हमने 69 कर दिए और 30 हैं तो हमने 20 कर दिए और 20 करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। डेट इज ऑप्शन नंबर 1 के अगर कोई भी टीचर स्टूडेंट वाइज मार्क्स की एंट्री करना चाहता हो तो। दूसरी ऑप्शन ये है कि हमारे पास डाउनलोड टेम्पलेट है। हम लोग डाउनलोड टेम्पलेट करते हैं तो ये टेम्पलेट एक्सेल की फॉर्म में हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। ये हमारे पास एक्सेल में डाउनलोड हुई। हमने इसको एक्सेल को ओपन किया। एक्सेल को ओपन करने के बाद ये देखें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आपने इसमें एक चीज का ख्याल करना है कि आपने किसी भी सेल के डेटा को चेंज नहीं करना, आपने सिंपली जाके यहाँ पर अपने मार्क्स की एंट्री करनी है। तो ये एंड पे देखें आप ये जो है इसके 70 मार्क्स हैं तो आप इसको हम कह देते हैं कि जी 59, 68 और इसको हम 45 और इसको हम 30 कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सारों को 20-20 मार्क्स इसमें दे देते हैं। ठीक है, इस फाइल को हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम दोबारा वापस गए यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट्स में। अपलोड टेम्पलेट ऑपरेशंस विल सीज करंट एवेल्युएशन डेटा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड? यस। हमने फाइल को चूज किया और हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, फाइल को हमने अपलोड कर दिया। ये हमारे पास सारों के मार्क्स अपलोड। अब हमें किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को वेरीफाई करना है तो ये हमने देखा कि हमारे पास उसके मार्क्स सिस्टम पे लगे हुए होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और का ख्याल करना है कि अगर आपने 2 दफा सिस्टम पे एंट्री कर दी है मार्क्स की इस स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद आपको ख्याल आया कि जी आप एक्सेल का टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं और आपने एक्सेल में भी एंट्री कर दी है सेम मार्क्स की उस स्टूडेंट के लिए, तो जब फाइल अपलोड होगी तो ये डेटा एग्जिस्टिंग डेटा सिस्टम के अंदर से ओवरराइट हो जाएगा। अगर आपने कोई रिमार्क्स देने हैं तो आप उसके रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, रिमार्क्स को भी सेव कर सकते हैं। ये वे है
आपका मार्क्स को अपलोड करने का। अभी हमने मिड टर्म के किए थे, सेम वे में हम फाइनल टर्म एवेल्युएशन को सिलेक्ट करते हैं और फाइनल टर्म पे हम यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट करते हैं और टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद हम लोग जो है फाइनल टर्म की शीट को एडिट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 30 मार्क्स का है, तो हम इसको 30 पे ले जाते हैं। दूसरा 60 का है तो 56 पे ले जाते हैं, 57। और हम जस्ट एक मैं रैंडम मार्क्स डाल रहा हूँ। 10 है तो हम ये हमने मार्क्स डाल दिए, सेव किया। सेव करने के बाद हम इस टेम्पलेट को वापस अपलोड कर देते हैं। फाइल को चूज किया, अपलोड किया, तो ये हमारे पास इनके जो मार्क्स हैं सिस्टम पर अपलोड हो गया। ठीक है, ये हमने 1 बाय 1 वेरीफाई कर दिया कि ये हमारे पास सिस्टम पे मार्क्स अपलोड हो गए। सो दीज आर 2 डिफरेंट वेज कि जिस तरीके से हम सिस्टम पर मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या है कि हम वापस गए, रिजल्ट कंपाइलेशन के अंदर ये आ रही है सेक्शन मार्क्स एंट्री। इस स्क्रीन पे क्लिक करें तो ये हमने जो मार्क्स एंटर किए हुए हैं ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ये स्क्रीन हमारी तब इफेक्टिव है कि हमने उस जो प्रीवियस स्क्रीन है वहां से मार्क्स को एंटर किया, तो जितना डेटा एंटर्ड है ये हमारे पास कंपाइल्ड फॉर्म में यहाँ पर हमें शो करवा देता है। अब इसमें यह है कि ये हमारे मार्क्स एंटर्ड हैं, ये मिड के हैं, ये फाइनल के हैं। इन केस अगर हम किसी एक के मार्क्स को हमें रियलाइज होता है बाद में किसी स्टेज पे कि हमने चेंज करना है, तो बजाय हम एक्सेल के टेम्पलेट को अपलोड करें या स्टूडेंट वाइज वहां पे 1 बाय 1 सर्च करके अपलोड करें, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो है अपना स्टूडेंट के मार्क्स को जाके चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम लोग इसको जो है जो अपना सेव कर देंगे ना। अब एक चीज और आप यहाँ पर नोट करें, अब यहाँ पर चूंकि अलाउड मार्क्स 60 है, मैंने 69 किया तो इसने उसको रेड कर दिया और सेव का बटन जो है वो डिसेबल कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर 59 करूं तो ये मेरा सेव का बटन एनेबल हो जाएगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप मार्क्स टोटल मार्क्स से ज्यादा डालने की करेंगे तो आपको वो सेव करने की परमिशन नहीं देगा, वो बटन सेव का डिसेबल कर देगा। सो मैंने ये इसको सेव कर दिया। अब ये मेरी मार्क्स की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं ये कहता हूं कि जी मेरी जो मार्क्स की अवार्ड लिस्ट जनरेट होनी है, तो मैं अवार्ड लिस्ट में जाऊंगा और अवार्ड लिस्ट में जाके मेरे पास जो है ये लिस्ट आ गई, जो पूरा रिजल्ट था हमने कंपाइल किया, ये मेरे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर डिफाइन किया था कि हमारा मिड टर्म है तो 50% का होगा, फाइनल टाइम में हमारा तो वो भी 50% का होगा और टोटल हमारा एग्रीगेट जो है वो 100% बनता है। अब इसको अगर देखें तो हमारा मिड टर्म एक ही था, उसमें मेरे जो 79 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो इसने टोटल उसको 79 वेटेज 100%, हमारी वो एक ही चूंकि था तो 100% वेटेज पे हमने लिया था, तो ये 79 कर दिया। ये मार्क्स ये वेटेज उसने 100% की 95 कर दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वेटेज 50% है, ये हमारी असेसमेंट की वेटेज है। तो इस 79 को सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया, 50 में चेंज किया तो ये 39.5 बना। इसी तरीके से 95 के ये मार्क्स बने, 65 पे ये बने और 80 पे हमारे ये बने। सो ये हमारी मिड टर्म की वेटेज आ गई 50% के अकॉर्डिंगली। आगे अगर देखें तो फाइनल टर्म में भी हमारे पास एक है, उसकी एक चूंकि था तो उसकी वेटेज भी 100% है और उसकी वेटेज 50% असेसमेंट क्राइटेरिया में थी, तो ये हमारी 39 बन गई ना। अब इन दोनों को टोटल सम किया, जब इसकी 50% को, मिड की 50% को और फाइनल की 50% को, तो 39.5 प्लस 39 ये हमारे पास 78.5 बन गया। अब 78.5 मार्क्स हमारे बने और इसकी जो 100 में से एवरेज जब हमने निकाली तो वो भी हमारी 78.5 बनी और उसके अगेंस्ट जो हमारा जीपी सिस्टम ने कैलकुलेट किया वो 3.3 किया और ग्रेड जो था वो बी प्लस उसको दिया और बी प्लस पे पास है और इसका स्टेटस हमने
ये पास पे रिजल्ट जो है हमने इसको पास पे कर दिया। अब ये जो बी प्लस पे, ये 78.5 पे बी प्लस ग्रेड, नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास ग्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 78 पे हमारे पास बी प्लस ग्रेड है और इसका जो जीपीए है वो 3.3 है और ग्रेड पॉइंट्स भी इसके 3 हैं। और इस पे अगर हम पूरा एनालिटिक्स देखें तो हमारे पास 74.5 पे या बी प्लस पे हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं जो इस ग्रेड रेंज के अंदर फॉल हो रहे हैं, और 79.5 पे एक है और 84.5 पे एक है। तो ये आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2 बी प्लस पे हैं, एक ए पे है और दूसरा जो है उस पे है। सेम वे में ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि हमारे कौन से स्टूडेंट्स किस ग्रेड के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। सो जब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो रिजल्ट है इट इज फाइन, और हम इसको फिर क्या करेंगे कि हम इसको प्रोसेस रिजल्ट कर देते हैं। प्रोसेस रिजल्ट किया तो ये हमारे पास प्रोसेस रिजल्ट के बाद सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा और ये ग्रीन होते जाएंगे, और यहाँ पे अल्टीमेटली सिस्टम ने कहा प्रोसेस रिजल्ट हो गया और ये सारों को ग्रीन कर दिया। अब जब ये रिजल्ट प्रोसेस हो गया तो हमारे पास सबमिट रिजल्ट का बटन आ जाएगा। अब इस चीज में आपने ख्याल करना है कि जब तक आप प्रोसेस रिजल्ट को चेंज करते रहेंगे तो आपको हर दफा रिजल्ट को चेंज करने के बाद जो न्यू अपडेट्स हैं सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोसेस रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस रिजल्ट पे क्लिक नहीं करते तो आपका जो रिजल्ट में आपने जो प्रीवियसली मार्क्स एंट्री में जाकर जो चेंजेस की थी वो आपकी सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगी। आपने हर दफा जब भी मार्क्स की एंट्री में चेंज करनी है तो आपने उसको प्रोसेस रिजल्ट पे क्लिक करना है। जब आप फाइनल अपना रिजल्ट को कर लिया और आप सबमिट करना चाहते हैं तो जो सबमिट करेंगे तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। बट इसमें आपको यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप रिजल्ट को सबमिट कर देंगे तो फिर आपके पास अपने रिजल्ट्स को एडिट करने के राइट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल करना है कि रिजल्ट सबमिट करने से पहले प्रोसेस करें, उसको वेरीफाई करें और फिर सबमिट करें ताकि आपका रिजल्ट बार बार करेक्शन के लिए वापस ना आए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जब आपने प्रोसेस रिजल्ट किया तो आपके पास रिजल्ट फॉर प्रिंटिंग की एक ऑप्शन आ गई। अब रिजल्ट फॉर प्रिंटिंग में क्या है कि आपने अपनी जो अवार्ड लिस्ट है वो अपनी पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट लेनी है, तो आप इसको अवार्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आपने अपनी क्लास का अटेंडेंस का रजिस्टर का प्रिंट लेना है तो वो करेंगे। ग्रेड कंपैरिजन, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो जो आपको अपने कंट्रोलर ऑफिस में रिजल्ट सबमिशन के लिए रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ से प्रिंट लेंगे और कंट्रोलर ऑफिस को सबमिट कर देंगे। अच्छा, एक चीज और है, व्यू रिजल्ट रिमार्क्स। ये बटन भी प्रोसेस रिजल्ट के बाद सबमिट होता है। व्यू रिजल्ट रिमार्क्स में क्या होता है कि अगर आपने रिजल्ट सबमिट कर दिया और आपके एचओडी ने अगर आपके रिजल्ट पे कोई ऑब्जेक्शन लगाई है या कोई कमेंट किया है तो वो आपके पास व्यू रिजल्ट रिमार्क्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि और आपने उसमें से देख सकते हैं कि मेरे रिजल्ट पे क्या ऑब्जेक्शंस आई हैं और क्या उसको वो मुझे रेक्टिफाई कैसे करना है। ये चीजें करने के बाद आपने सबमिट रिजल्ट किया। सबमिट रिजल्ट जब आपने किया तो आपके पास रिजल्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, और आप अगर जाकर इसको देखेंगे वापस उसी स्क्रीन पे जहां पे आपने मार्क्स की एंट्री की थी, तो मार्क्स की एंट्री पे आप इनमें से आपके पास सेव का बटन खत्म हो गया और सिर्फ ये अब आप रीड ओनली फॉर्म में स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हैं। एडिटेबल आपके पास जो सेव का बटन था वो डिसेबल हो गया। ये चीजें आपने मेक श्योर करना है। और दूसरी इसमें एक चीज और है कि आप जाएं अवार्ड लिस्ट में, वो चीज हमने क्लियर कर दी कि हमारे पास सेव का बटन डिसेबल हो गया। और इसमें जब आपने अवार्ड लिस्ट में जाकर दोबारा देखा तो रिजल्ट इज पेंडिंग फॉर रिव्यू विद मिस्टर मैविश अनवर। ठीक है। अब यहां पर भी आपके पास प्रोसेसिंग और सबमिशन का जो बटन है वो आपके पास खत्म हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ अगर रिवर्ट होके आया होगा या कोई रिमार्क्स होंगे एचओडी ने या किसी ने दिए होंगे तो वो आपके पास व्यू रिजल्ट्स में आएंगे, और आप सिंपली क्या है कि आपके पास या स्क्रीन पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं या आप उनकी रिपोर्ट्स की जो प्रिंटिंग है वो आप यहां पर कर सकते हैं। ये था रिजल्ट का। अब एक सिनेरियो और भी हो सकता है कि आपकी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ड्यू टू एनी रीजन फाइनल रिजल्ट में अपीयर नहीं हो सके। तो फाइनल रिजल्ट में अपीयर ना होने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन आई
तो आप उसमें क्या है कि आप उसके रिजल्ट को अवार्ड लिस्ट से बाईपास करने के लिए आप उसको कहते हैं इनकम्प्लीट आई ग्रेड एलोकेट कर देते हैं। आई ग्रेड क्या होता है कि जी इन प्रोसेस है या इनकम्प्लीट है ना। तो इसका इंपैक्ट क्या है कि इसका रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्ट के अंदर तो ये आई ग्रेड शो होता है, लेकिन इसका जीपीए कैलकुलेशन में कहीं पे भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो आप इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करें और इसको आई ग्रेड मार्क कर दें, तो ये जो है आई ग्रेड मार्क होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आप जब किसी स्टूडेंट को आई ग्रेड मार्क करते हैं तो आपने उसका ख्याल ये करना है कि उसके फाइनल टाइम से पहले के जितने भी मार्क्स हैं वो आपके सिस्टम पे एंटर होने चाहिए। सिर्फ जो फाइनल टाइम है उसके मार्क्स आपको सिस्टम अलाउ करेगा कि आप बाद में किसी भी स्टेज पे उसके मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। अब जिस स्टूडेंट को हमने आई ग्रेड एलोकेट किया था वो हमारी स्टूडेंट की लिस्ट में से निकल गया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि स्टूडेंट को अन आई ग्रेड मार्क करने से पहले आप वेरीफाई कर लें कि वो जो है अपना उस पे कि वो वाकई आई ग्रेड आपने उसको एलोकेट करना है। अच्छा, फिर उसमें एनरोल अगेन की, आर यू श्योर यू वांट टू एनरोल अगेन ऑल स्टूडेंट्स हैविंग आई ग्रेड। एक सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि आप बाय चांस या बाय मिस्टेक किसी को आई ग्रेड दे चुके हों और आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने उसको वापस मार्क्स की एंट्री करनी है। तो आप एनरोल अगेन पे जाएंगे और आप उस पे यस करेंगे। तो वो क्या होगा कि वो जो एनरोल जो आई ग्रेड का जो स्टूडेंट्स है वो वापस हमारे पास उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये अभी हमारे पास अगेन जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास एनरोल की उसकी जो लिस्ट में आ गए हैं कि ये हमारे पास 4 एनरोल स्टूडेंट्स हैं। सो ये आई ग्रेड का एक फीचर है। एक और चीज है कि बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो है अपना ड्यू टू एनी रीजन लाइक उस पर कोई यूएमसी हो गया, कोई चीटिंग केस हो गया, या उसकी अटेंडेंस चार्ट है, तो टीचर कहता है कि मैंने उसको कोई और ग्रेड देना है, तो वो टीचर उसको और ग्रेड दे सकता है। तो उसके लिए आप स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे। स्टूडेंट डिटेल्स में जाने के बाद ऑल ग्रेड्स में आप जाएंगे। ऑल ग्रेड्स में जाने पे आपके पास लिस्ट में ग्रेड्स आ रहे होंगे। अभी हमारे यहाँ पर 3 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और फर्दर ग्रेड हो तो वी कैन एड इट। जैसे यूएमसी ग्रेड हमने देना है या डब्ल्यूएफ ग्रेड देना है। यूएमसी उस केस में होगा कि उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, कोई चीटिंग केस हो गया, तो हमने उसको यूएमसी ग्रेड देना है। तो ये हमारे पास क्लास की लिस्ट आ रही होगी, हम इनमें से चूज करेंगे और हम उसको ग्रेड यूएमसी एलोकेट कर देंगे। ये वो स्नैरियो होगा कि जो उसका जो है अपना वो लिस्ट में जो अवार्ड लिस्ट है या जो रिजल्ट शीट है या जो गजट नोटिफिकेशन है उसके ऊपर इसका रिफ्लेक्ट होगा कि ये यूएमसी ग्रेड हमने उसको एलोकेट किया अनटिल अनलेस के उसकी कोई रेजोल्यूशन ना हो जाए, कमेटी उसको रिजॉल्व ना कर ले। सो ये हम इसको यूएमसी भी मार्क कर सकते हैं। या उसके अलावा अब ये जब हमने यूएमसी मार्क कर दिया तो वो स्टूडेंट हमारा उस लिस्ट में से निकल गया होगा। अब एक स्टूडेंट है जिसको हमने डब्ल्यू एफ ग्रेड मार्क करना है, तो डब्ल्यू एफ ग्रेड में हमारे पास 3 की लिस्ट है, इनमें से एक को हम लोग डब्ल्यू एफ ग्रेड मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास डब्ल्यू एफ ग्रेड इस स्टूडेंट का मार्क हो गया। अब इसके बाद ये दो डिफरेंट चीजें थी कि जिसमें हमने वो मार्क किया कि जी ये हमारे पास एक को हमने डब्ल्यू एफ ग्रेड दिया और एक को हमने आई ग्रेड दिया। अब उसको अगर हम जब जाके यूएमसी के अंदर सॉरी अवार्ड लिस्ट के अंदर जब हमने जाकर दोबारा देखा तो हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो हमारे पास ये यूएमसी आ रहा है और ये फोर्स विड्रॉल, ये दोनों जो स्टेटसेस हैं ये हमारे पास रिजल्ट के अंदर आ रहे हैं। और उसका जो जीपीए है वो अगर आप देखें तो वो 0 मार्क हो रहा है, और बट उसके जो एवरेज मार्क्स वगैरह हैं वो सिस्टम के अंदर लगकर हमारे पास आ रहे हैं। बट द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज के ग्रेड के वो उसका जो ग्रेड है वो चेंज हो गया। ये एक था कि हम कोई उसको आई ग्रेड या बाकी कोई ग्रेड हम उसको कैसे किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो ग्रेड्स हैं ये टीचर ही देगा, एडमिन ऑफिस या कंट्रोलर ऑफिस या डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर वो नहीं देंगे। टीचर स्टूडेंट के रिलेटेड कोई भी मार्क्स की एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीचर ही कर सकता है। अभी तक के लिए यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।